नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत मेहरबानी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस को जनभागीदारी के बड़े अभियान के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के विद्यालय राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रमुख केंद्र बनेंगे। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जबकि 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान चलाकर छात्रों और आम लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। रायबरेली में बारिश के दौरान हैरान करने वाली घटना सामने आई है। बछरावा थाना क्षेत्र के जिंगोजला खेड़ा गांव में 11,000 वोल्टेज की बिजली लाइन के खंभे पर आकाशीय बिजली गिर गई। तेज धमाके के साथ बिजली गिरने का पूरा घटनाक्रम पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और तत्काल बिजली विभाग को सूचना दी गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। लखनऊ के कमता चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के 2 पुलिस कर्मियों पर रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मौके पर मौजूद लोग दोनों पुलिस कर्मियों को घेरकर उनसे सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति कैमरे पर दावा करता दिखाई दे रहा है कि उससे 500 रुपए लिए गए। हालांकि वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्रता पुष्टि नहीं हुई है और फिलहाल पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आजमगढ़ में पेट्रोल से भरे टैंकर की बिजली के पोल से टकराकर पलटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंकर गोरखपुर से बिलरियागंज की ओर जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। आग इतनी विकराल थी कि टैंकर पूरी तरह जल गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजीपुर के जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। दूध बेचकर बाइक से लौट रहे रामजी सिंह यादव की बाइक अचानक सड़क पार कर रही नीलगाय से टकरा गई। टक्कर के बाद वह तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में नीलगाय भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान सिटी सेंटर के पास लगाए गए सेवा शिविर के नजदीक एक कांवड़िया संदिग्ध परिस्थिति में अचेत मिला। युवक की तबीयत अचानक बिगड़ने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी पहुंचे और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। शुरुआती जांच में नशे के ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि युवक की हालत बिगड़ने की असली वजह जानने के लिए पुलिस मामले की जाँच कर रही है। प्रयागराज में मंगलवार को दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक ही बेड पर 3 लोगों के शव खून से लथपथ हालात में मिले। शुरुआती जांच में तीनों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस हत्या के कारणों और वारदातों को शामिल आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। वाराणसी के सारनाथ इलाके में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से 45 वर्षीय संजय राजभर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। घटना से नाराज परिजनों ने आर्थिक सहायता और मुआवजे की मांग को लेकर करीब 2 घंटे तक सड़क जाम रखी। इससे यातायात प्रभावित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया और मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस की वर्दी पहनने का सपना देख रही एक छात्रा ने प्रतियोगी परीक्षा में लगातार मिल रही असफलता से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के परिणाम में सफलता नहीं मिलने के बाद वह मानसिक तनाव में थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जाँच करते हुए परिजनों से जानकारी जुटा रही है। उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक ऐसा मौसम बने रहने की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में आज और कल गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी यूपी के विभिन्न जिलों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तापमान में गिरावट से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। आजमगढ़ के सकरामऊ गांव में 24 वर्षीय का शव घर के पास फंदे से लटका मिला। घटना के बाद पति उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। मृतका ने अपने पीछे एक छोटी बेटी छोड़ गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की तहरीर के आधार पर मामले की जाँच और कानूनी कार्रवाई कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में 591 करोड़ 54 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट का बड़ा हिस्सा पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे से जुड़ी विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलने की बात कही गई है। सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं को समय पर पूरा करना रहेगा। उत्तर प्रदेश को तकनीक और नवाचार का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट ने लखनऊ और नोएडा में यू हब स्थापित करने को मंजूरी दी है। करीब 100 करोड़ रुपए की शुरुआत लागत वाली इस परियोजनाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही अनुसंधान, निवेश और उद्योगों से सहयोग के अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए अलीगढ़ मंडल में राज्य का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज में करीब 180 एकड़ उपयुक्त जमीन की तलाश की जा रही है। प्रशासन ने संबंधित जिला अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी कर दिए हैं। संयंत्र के लिए ऐसी जगह चुनी जाएगी जहाँ भूकंप का खतरा कम हो और अपर्याप्त पानी की उपलब्धता भी आसानी से सुनिश्चित की जा सके। मानसून के मौसम में पपीते की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त कमाई का जरिया बन सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार पपीते की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण के साथ आर्थिक सहायता भी दे रही है। उद्यान विभाग के अनुसार प्रति एकड़ पपीते की खेती की लागत करीब 75,000 रुपए निर्धारित की गई है। इस पर किसानों को 40% यानी लगभग 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे खेती की शुरुआत लागत का बोझ कम हो सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए मजदूर, ठेकेदार, बिल्डर और निर्माण एजेंसियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगी। श्रमिक ऐप पर पंजीकरण करके अपनी योग्यता और अनुभव की जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जबकि नियोक्ता जरूरत के अनुसार श्रमिकों का चयन कर पाएंगे। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को डिजिटल बनाकर रोजगार के अवसर बढ़ाना और श्रमिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुँचाना है। योगी सरकार ने प्रदेश के 5 मंडलों में इंटीग्रेटेड आयुष मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अनुपूरक बजट में आगरा, बस्ती, गोंडा, मेरठ और मिर्जापुर में इन कॉलेजों के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कॉलेजों के लिए जमीन पहले उपलब्ध कराई जा चुकी है। 60 विस्तारों वाले इन संस्थानों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ तैनात होगा। यहाँ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक से जुड़ी स्वस्थ सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। ट्रेन यात्रियों के लिए रेलवे ने नई सुविधा शुरू की है। अब अतिरिक्त सामान लेकर सफर करने वाले यात्री अपने कंफर्म टिकट पर घर बैठे ऑनलाइन लगेज बुकिंग और भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए IRCTC की वेबसाइट पर यूजर मैनुअल भी जारी किया गया है। नई सुविधा से यात्रियों को पार्सल काउंटर की लंबी कतारों से राहत मिलेगी। हालांकि 3 AC इकोनॉमिक और AC चेयर कार में अधिक वजन वाले सामान बुकिंग को लेकर पहले वाले नियम लागू रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठन के दूसरे चरण का पुनर्गठन अब तक का पूरा नहीं हो पाया है, जिससे पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज्य इकाई के पुनर्गठन को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन मोर्चे और जिला प्रभारियों की नियुक्ति अभी भी अटकी हुई है। विधानसभा चुनाव में करीब 7 महीने का समय बचा है। ऐसे में नई संगठनात्मक टीम पूरी नहीं होने के कारण पार्टी के अंदर आगामी चुनावी तैयारियां और नियुक्तियों को लेकर हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी के 7 जिलों के प्रमुख कांवड़ मार्गों पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर करीब 10 घंटे तक पुष्प वर्षा की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों को अपने क्षेत्रों में लगाए गए कांवड़ शिविरों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। विधायकों से श्रद्धालुओं से संवाद करने और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखने को भी कहा गया है। आगरा के शमशाबाद में ब्लैकमेलिंग से परेशान 16 वर्षीय किशोरी ने कीटनाशक खाकर जान दे दी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक ने राहुल नाम बताकर किशोरी से दोस्ती की थी। बाद में असली पहचान सामने आने पर वह फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर किशोरी को लगातार परेशान कर रहा था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पीलीभीत के एक निजी अस्पताल में 53 वर्षीय महिला के इलाज के दौरान मौत होने के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।
राजधानी लखनऊ में चरक चौराहे से कॉन्वेंट सेंटर तक कांवड़िये के हंगामे से अफरा तफरी मच गई। चरक चौराहे पर एक स्कूल वैन पर पथराव किया गया, जिससे उसमें सवार छात्राएं सहम गई। आरोप है कि इसके बाद कन्वेंशन सेंटर के पास राहगीरों से गाली गलौज की गई और ऑटो व ई रिक्शा पर डंडे मारे गए। घटना से इलाके में भय का माहौल बन गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जाँच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इससे जुड़ा प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में पेश किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद मदरसों में आलिम यानी इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा ही मान्य होगी। वहीं कामिल यानी स्नातक और फाजिल यानी स्नातकोत्तर की डिग्रियों पर रोक लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में उच्च शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम अब मान्यता प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से ही संचालित किए जाएंगे। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे एक कांवड़िये की गाजियाबाद सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रक की चपेट में आने से 20 वर्षीय युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे मेरठ की ओर से जाने वाले मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाने के बाद लोगों को शांत कराया और यातायात दोबारा सामान्य कराया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को छोड़कर कोई भी और राजनीतिक दल उनके साथ चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के साथ संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। चंद्रशेखर आजाद के इस बयान ने प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरणों की बहस छेड़ दी है। मेरठ में कांवड़ियों के दो गुटों के बीच मारपीट से NH 58 पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 1 बजे कांवड़ियों की दो बाइक आपस में टकरा गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस दौरान पैदल आ रहे कुछ कांवड़िये भी एक पक्ष के समर्थक में उतर आए और डंडे चलाने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और दोनों पक्षों को थाने ले गई। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 स्थित एक कंपनी में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन इसी दौरान कंपनी की एक दीवार और लोहे का बीम अचानक गिर गया। मलबे की चपेट में आने से 2 दमकल कर्मियों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले की जाँच में जुटी है। राजधानी लखनऊ में चहलुम के जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इमामबाड़ा नाजिम साहब के करबला तालक टोरा तक निकाले गए जुलूस में करीब 400 आतंकवादियों में शामिल होने की संभावना है। सुरक्षा के लिए जुलूस मार्ग में 5 जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया है। इलाके में 10 कंपनी PSC के साथ LIU की टीमें और छतों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरत के मुताबिक रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी बनौता गांव में गुटखा मांगने को लेकर हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर पड़ोसी फौजी ने दुकानदार पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। गोली दुकानदार के पेट के निचले हिस्से में लगी और आर पार निकल गई। घायल दुकानदार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र के नूरनगर गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर चल रही इस पंचायत के दौरान सनसनीखेज वारदात हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बड़े भाई दीपचंद गुर्जर ने अपने बेटे असूल के साथ मिलकर छोटे भाई कृष्णपाल गुर्जर की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपचंद गुर्जर और उसके बेटे अंशु को गिरफ्तार कर लिया है। घाटमपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर किए गए रूट डायवर्जन के कारण कानपुर हमीरपुर हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया। सोमवार रात से लगे इस जाम में सैकड़ों भारी वाहन, स्कूली बसें और कई एम्बुलेंस घंटों फंसी रही। इससे यात्रियों, स्कूली बच्चे और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहनों की लंबी कतारों से यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सूचना मिलने पर ट्रैफिक और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य कराने की कोशिश शुरू की है। वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 8 अगस्त प्रयागराज जाएंगे, जहां छात्रों के गूंज कार्यक्रम के तहत युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं, कथित धांधली और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अजय राय ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस छात्रों की आवाज लगातार उठाती रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर को धरना प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यहाँ लगातार होने वाले विरोध प्रदर्शनों से आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कई बार जरूरी सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सरकार के खिलाफ अलग अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सपा विधायक अतुल प्रधान दूध और पानी के डिब्बे लेकर विधानसभा पहुंचे, जबकि सचिन यादव डीएपी और यूरिया के बारे में लेकर आए। अतुल प्रधान ने राम मंदिर को चढ़ावे से जुड़े कथित मामले को लेकर सरकार से सवाल किए। वहीं सचिन यादव ने किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए और विरोध दर्ज कराया। मऊ के सराय लखनसी थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में हत्या की वजह से प्रेम संबंधों से जुड़ा विवाद सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 5 बच्चों की मां के कई युवकों से संबंध होने की बात जांच में सामने आई है और इसी विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने सियासी और सामाजिक समीकरण मजबूत करने में जुट गई है। पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय से आने वाले अविनाश पांडे की जगह एक दलित नेता को प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। इस संगठनात्मक बदलाव को दलित मतदाताओं के बीच बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश माना जा रहा है। कांग्रेस अब प्रदेश में सोशल इंजीनियरिंग के तहत दलित और मुस्लिम मतदाताओं के मजबूत गठजोड़ के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति तैयार कर रही है। कानपुर में गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय को लेकर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग फजलगंज थाना पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। 150 से ज्यादा लोगों ने थाने का घेराव करते हुए गेट पर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बढ़ते हंगामे में मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मौके पर 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गयी। वाराणसी के चिताईपुर थाना क्षेत्र स्थित महामना मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान में सोमवार देर रात एक कैंसर मरीज की 4थी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी से रखवा दिया है। घटना किन परिस्थितियों में हुई इसकी जाँच करते हुए पुलिस अस्पताल प्रशासन से भी जानकारी जुटा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े कथित मामले को लेकर जोरदार विरोध किया। सदन शुरू होने से पहले सपा विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कई विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार से खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच वेल में पहुंचे सपा विधायक सचिन यादव के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। झांसी के बड़ा गांव कस्बे में जहरीले सांप के काटने से 6 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी 4 वर्षीय बहन की हालत गंभीर हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अपनी मां के साथ कमरे में बेड पर सो रहे थे, तभी सांप ने दोनों को डस लिया। इलाज के दौरान 6 वर्षीय मयंक ने दम तोड़ दिया, जबकि उसकी बहन प्रगति को निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। घटना के बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में उत्तराखंड तक ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। प्रशासन ने NH-58 पर मेरठ के परतापुर से उत्तराखंड सीमा तक एक लेन पूरी तरह कांवड़ियों के लिए आरक्षित कर दी है। वहीं दूसरी लेन पर आम वाहनों के लिए आवागमन के लिए 2 वे व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ हाईवे पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना है। श्यामनगर में PSC पुल के पास सोमवार सुबह करीब 11 बजे दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। 2 बदमाश एक घर में घुस गए और तमंचे के बल पर परिवार को डराकर लाखों रुपए की नकदी और कीमती जेवर लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में नमो भारत रैपिड रेल नेटवर्क के बड़े विस्तार की तैयारी चल रही है। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के बाद अब दिल्ली शाहदरा बड़ौद गाजियाबाद बुलंदशहर खुर्जा और गाजियाबाद तिलखुआ हापुड़ समेत नए रूट्स को मंजूरी मिल सकती है। इन कॉरिडोर को शुरू होने से बागपत बुलंदशहर हापुड़ मुजफ्फरनगर और शामली जैसे शहरों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लोगों का यात्रा समय कम होने के साथ संबंधित क्षेत्रों में व्यापार रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में नौचयनित 6252 लेखपालों की चुनौती का रास्ता साफ हो गया है। विभागीय अर्हता परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद राजस्व परिषद ने पोस्टिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है। परिषद ने सभी मंडलीय राजस्व परीक्षण विद्यालयों को अभ्यर्थियों के अंक पत्र जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। परीक्षण पूरा कर चुके लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, बरेली, आजमगढ़ और बिजनौर समेत विभिन्न केंद्रों के सफल अभ्यर्थियों को अब जल्द ही उनके आवंटित जिलों में चुनौती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने फर्जी और तथ्यहीन शिकायतें करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बोर्ड ने ऐसे लोगों की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए हैं जिन्होंने बार बार निराधार शिकायतों के जरिए प्रशासनिक कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की है। बोर्ड अध्यक्ष अली जैदी ने जांच अधिकारियों से संबंधित शिकायतें के रिकॉर्ड और अभिलेख जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। जाँच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में जमीन और मकान खरीद बिक्री से जुड़े सर्किल रेट तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार पूरे प्रदेश में सर्किल रेट की गणना के लिए एक समान व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसे 1 सितंबर से लागू किया जा सकता है। इससे जुड़ा प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा गया है। नई व्यवस्था लागू होने पर सभी जिलों में एक ही फार्मूले से सर्किल रेट तय होंगे, जिससे विसंगतियां कम होने और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर रोड बनने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आगामी बोर्ड बैठक में इस परियोजनाओं का प्रस्ताव रखेगा। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से 130 मीटर रोड को क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए NH9 तक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर कॉरिडोर बनाने की योजना है। परियोजनाओं को विभिन्न प्राधिकरण और NHI मिलकर विकसित करेंगे, जिससे क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। सावन के महीने में अयोध्या के विधनेश्वर धाम शिवाला मंदिर में आस्था का भव्य नजारा देखने को मिला। शाहगंज के पास स्थित प्राचीन मंदिर में 60 फीट ऊंचा और 11 फीट चौड़ा महात्रिशूल स्थापित किया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा महात्रिशूल है। स्थापना के मौके पर 365 पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन किया। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में पूरा मंदिर परिसर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष के गूंज रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द ही समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी करीब 500 पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकता है। आयोग फिलहाल रिक्त पदों का अंतिम आकलन कर रहा है। पहले अगस्त के शुरुआती सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की संभावना थी, लेकिन पदोन्नति के बाद खाली हुए नए पदों को रिक्तियों में शामिल करने के कारण प्रतिक्रिया में कुछ देरी हुई है। अंतिम प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की प्रार्थनाचार्य भर्ती 2013 को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ से स्थगन आदेश समाप्त होने के बाद रुके हुए 4 मंडलों का चयन पैनल जल्द जारी करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही नई प्रधानाचार्य भर्ती का विज्ञापन जारी करने और माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की पुरानी धाराओं को दोबारा लागू करने की मांग भी उठाई गई है। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2025 के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है। प्रथम चरण के आवंटन सूची में शामिल उम्मीदवारों के लिए पहचान सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी लॉगिन मॉड्यूल के जरिए अपनी सुविधा के अनुसार शहर, तारीख और समय स्लॉट चुन सकेंगे। आयोग के मुताबिक पहचान सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही संबंधित अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा और इसके बाद नियुक्ति से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से एजिथ्रोमाइसिन 500 टैबलेट के 94 बैच वापस मंगाए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की जांच में इन बैचों को मिसब्रांडेड पाए जाने के बाद इनके इस्तेमाल तत्काल रोक दिए गए हैं। प्रभावित बैचों को यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन वेयर हाउस भेजा गया है। अधिकारियों के मुताबिक दवा की गुणवत्ता में कोई घातक कमी सामने नहीं आई है, लेकिन निर्धारित मानकों के उल्लंघन के कारण एहतियात के तौर पर संबंधित बैचों को अस्पताल से वापस मंगाने का फैसला लिया गया है।